गीता में आप सभी का स्वागत है। ग्लोबल योग गीता में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चतुर्थ अध्याय का 20वां 21वां श्लोक देखेंगे। सबसे पहले श्री हनुमान जी की वंदना। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्ण रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान सागर जय कपीश। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे सर्व कार्येषु सर्वदा। गणपति जी को नमस्कार है। ओम जयंती जय मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा सुधा लक्ष्मी नमस्ते स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे शून्य पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकबन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात् स्वाहा। तो 20वां श्लोक जो हम लोग देखने जा रहे हैं। गुणानेतान तित्य त्रीन देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखे विमुक्तो मृतमश्नुते। गुणान गुणों को एतान इन सब अतित्य लांग कर त्रीन तीन देहि देहधारी देह शरीर समुद्भवान उत्पन्न जन्म मृत्यु जरा बुढ़ापे का दुखे दुखों से विमुक्त मुक्त अमृतम अमृत अश्नुते भोगता है। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबद्ध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। अर्थात यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं और अर्जुन के माध्यम से सभी क्रिया योगियों को आध्यात्मवादियों को स्पिरिट से जुड़े हुए लोगों को आत्मवादियों को परमात्मवादियों को यह ज्ञान दे रहे हैं कि जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबद्ध इन तीनों गुणों, तीन गुण कौन से हैं? सत्व रज तम। ये जो तीन गुण हैं गुणों को लांघने में समर्थ, इन तीनों गुणों से भी पार पा जाता है। ध्यान के माध्यम से, योग के माध्यम से, आध्यात्म के माध्यम से इन गुणों से पार पाया जा सकता है। तो जब आप पार पा जाते हैं, लांघ जाते हैं, लांघने में समर्थ होता है वह जो क्रिया योगी है, आध्यात्मवादी है, ध्यानी है, योगी है, तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। अब कष्टों से जो यहाँ पर है कि कष्टों से कैसे मुक्त हो सकता है कोई भी व्यक्ति। कष्ट और दुखवाद की जो है धारा यहाँ पर चली है जो कि छायावादी कवियों के द्वारा थी। तो दुखवाद हमेशा से इस जीवन में व्याप्त रहा है। ज्ञान की धारा नहीं चली। ज्ञान की धारा, ज्ञान मार्गी जो कवि हुए वह कबीरदास जी हुए और कबीरदास जी ने ज्ञान मार्ग की बात की और ज्ञान के माध्यम से उन्होंने यह धारा फैलाई। तो मान लीजिए कि 15वीं शताब्दी से पहले भी संत महात्मा हुए हैं और वे सभी भारतीयता को उपजीव्य के रूप में उन्होंने रखा है और आगे बढ़े हैं आध्यात्म के माध्यम से। तो जब यह दुख है तो ये दुख क्यों होता है, इसका आपको यदि ज्ञान हो जाए और दुख क्या है, दुख से कैसे आप बच सकते हैं और मोह क्या है, मोह के कारण से भी दुख उत्पन्न होता है और किसी के हित में सोचना, स्वार्थ में सोचना ही दुख का कारण बनता है। यदि आप स्वार्थी हैं तो बहुत ज़्यादा आप सांसारी होंगे और सांसारी हैं तो आपको दुख भी उतना ही ज़्यादा होगा। लेकिन दुख से आप यदि संसारी हैं तो पार नहीं पा सकते, लेकिन योग के माध्यम से, क्रिया योग के माध्यम से और ईश्वर को प्राप्ति की इच्छा रखने के बाद
तो ईश्वरत्व को आप किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं? आप देखते होंगे पुराने जमाने में जो संत महात्मा रहते थे, ऋषि आश्रम हुआ करते थे, वे सभी लोग, वह व्यवस्था नहीं थी कि जहाँ पर कि पत्नी, बहुत सारे जो ऋषि मुनि थे वह गृहस्थ धर्म का पालन करते थे। अभी का जो वर्तमान युग है, अब वह आश्रम वाली जो व्यवस्था है वह समाप्त हो गई है। आप इसमें रह सकते हैं, तो किस प्रकार से रह सकते हैं? तो गृहस्थ बन के रह सकते हैं। मंदिरों में आप धर्म का पालन करें, और आपको दुख क्यों होता है उसका कारण जानना आवश्यक है। मान लीजिए बीमारी है किसी को, तो बीमारी क्यों है और बीमारी का कारण क्या है? तो बीमारी क्या है कि ऐसा नहीं है कि बीमारी और रोग इस संसार में नहीं होगा। अभी जो कोरोना काल चल रहा था, ओमिक्रॉन का काल चल रहा था, ये सभी जो रोग हैं, वायरल फीवर चलता है, ये सब जो भी चलता है, वह रोग आपको यहाँ पर वातावरण में पसरा हुआ है, और आप जिस प्रकार से रोग को ग्रहण करते हैं रोग होगा। किसी को लिवर सिरोसिस हो जाता है, किसी को कैंसर हो जाता है, किसी को दिमागी प्रॉब्लम हो जाता है। तो आपका बचाव कैसे होना चाहिए? शरीर के लिए आप बचाव कैसे करें? बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि योग के माध्यम से भी उन्हें योग का ज्ञान नहीं है, लेकिन वे बता देते हैं कि आप कितने समय तक आपका शरीर उस चीज़ को कर सकता है। तो जितनी क्षमता हो उसके ही अनुसार आपको करना चाहिए। तो यह आवश्यक नहीं है कि आप योग करें, शीर्षासन करने लगे और आपकी क्षमता उतनी है नहीं। एक व्यक्ति के लिए हमने सुना कि वह पातंजलि को फॉलो करते थे, और फॉलो करते थे वैसे भी, मान लीजिए फॉलो करने वाले, तो उसके लिए यह नहीं है कि रामदेव बाबा ही उसके लिए जिम्मेदार है। तो उन्होंने उसे किसी से शर्त लगा ली, योग शर्त की वस्तु नहीं है, और शर्त लगा ली। शर्त लगा के उसने शीर्षासन जो है 20 बार 30 बार करना शुरू कर दिया। उसी में उसका जो ब्रेन हेमरेज हो गया, ब्रेन हेमरेज होने के बाद कुछ भर्ती रहा, मर गया। यह योग नहीं है। आप योग कितना करना है? 1 मिनट, 2 मिनट, आधा घंटा, 20 मिनट। ध्यान कितना करना है? आधा घंटा, 20 मिनट, या त्याग तपस्या। तो जो इतना आपकी शरीर की क्षमता हो, जितना वह वहन कर सके, उतना ही करना है। तो यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको दुख होगा, और दुख क्यों हुआ वह जानना पड़ेगा। फिर है कि पुत्र आदि, इसके लिए भी दुख होगा। पत्नी है, पत्नी की बीमारी के लिए भी। लेकिन यह बीमारी क्या है? बीमारी रहता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान ही हर चीज़ के लिए जिम्मेदार है, उसका कोई मर गया तो भी। अरे भाई, यह शरीर का धर्म है। शरीर आया है तो शरीर को जाना है। तो यह जो जान जाएगा तो वह मुक्ति धाम यहीं पर वह बसा लेगा, तो वह अमृत तत्व को प्राप्त कर जाता है। जहाँ भी रहता है उसकी दृष्टि बदल जाती है। दृष्टि बदलने के बाद वह जो सामान्य जो सुख दुख है उससे वह ऊपर उठ जाता है। यही यहाँ पर कहा गया है। इसके बाद हम 21वां श्लोक देखते हैं। अर्जुन वाच, अर्जुन अब पूछते हैं, क्या पूछते हैं? कैलिंगे स्त्रीण गुणानेतानतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथम चेतां स्त्रीन् गुणान अतिवर्तते। अर्जुन वाच, अर्जुन ने कहा, अतीत लांघा हुआ, भवती है, प्रभो हे प्रभो, अतिवर्तते लांघता है। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है? उसका आचरण कैसा होता है, और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है? अब अर्जुन यहाँ पर पूछते हैं कि वह प्रकृति को जो लांघने वाला व्यक्ति है उसका आचरण कैसा होता है। तो अब श्री कृष्ण भगवान उवाच, भगवान इसमें बताएंगे। यह 22वां और 23वां और 24वां 25वां श्लोक है, इसे भी हम लोग देख लेते हैं। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव, ना द्वेष्टि संप्रवृत्तानि ना निवृत्तानि कांक्षति। 22वां श्लोक। 23वां है, उदासीन वदासीनो गुणेर्यो ना विचाल्यते गुणा वर्तन्ते इत्येवं यो वत्तिष्ठति निंगते सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीर अस्तुल्य निंदात्म संस्तुति मानापमानयो
अस्तुल्य अस्तुल्यो मित्रारी पक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स्व उच्यते। श्री भगवान वाच, भगवान कहते हैं कि प्रकाशम प्रकाश च तथा प्रवृत्तिम आसक्ति च तथा मोहम मोह निवृत्तानि नाहि विकास के रुकने से। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अब अर्जुन को बता रहे हैं कि भगवान ने कहा कि हे पांडु पुत्र, जो प्रकाश आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर ना तो उनसे घृणा करता है, ना लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है, और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है। सुख मिला तो सुख में भी सुखी है, दुख में भी सुखी है। वह स्थिर रहता है, अपने भाव में ही मग्न रहता है, एक समान मानता है। जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, अर्थात कहीं यदि मुद्रा मिल गई तो उससे भी बहुत प्रसन्न नहीं है, स्वर्ण मिल गया तो बहुत प्रसन्न नहीं है, कहीं मिट्टी का ढेला मिल गया तो उससे भी उसे कुछ होना जाना नहीं है। दोनों को एक समान, स्वर्ण को भी और मिट्टी को भी, यहां पर कहने का तात्पर्य जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है। कोई दुख दे रहा है आपको, उसमें भी आप समान हैं, कोई सुख दे रहा है तब भी आप समान हैं, बहुत ना अति ना प्रशंसा ना कोई। लेकिन संसार में आपको रहना है तो प्रशंसा को कहना होगा, दुख को महसूस करते हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि किन कारणों से हो रहा है। प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है। कोई आपका मान अपमान, लेकिन यहाँ पर भी कुछ इसमें जो कन्फ्यूजन है जो भक्त को होता है, वह मैं आगे आपको बताता हूँ। जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ जो बातें हैं, जैसे आपको जान लेना है कि सुख में और दुख में, तो दुख में आप समान कैसे रह सकते हैं, समान आप भाव से रह सकते हैं, लेकिन संसार में यदि आपको कोई दुख देने वाला है और आपको उसका प्रतिकार करना है, बताना है, तो आपको अवश्य ही बताना होगा। दूसरा है कि शत्रु और मित्र। अब शत्रु एक तरफ मान लीजिए पाकिस्तान है मेरा, एक तरफ मान लीजिए कि चीन है, और चीन शत्रुता कर रहा है, और हम यहाँ पर गीता का प्रवचन लेकर के बैठ जाएं कि गीता में यह कहा है श्री कृष्ण ने, तो हम इस पर युद्ध नहीं करेंगे, यह नहीं करेंगे, तो यह हमारी मूर्खता होगी। यहाँ पर गीता ने यह नहीं कहा है कि तुम युद्ध नहीं करो, युद्ध करने के लिए ही तो इतना जो है पराक्रम किया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो यहाँ पर जो मान अपमान, यदि किसी ने आपका अपमान कर दिया तो अपमान में भी समान रहने के लिए क्यों कहा गया है? क्योंकि क्या होता है कि जो आध्यात्मिक व्यक्ति है उसे उद्विग्न नहीं होना है, उसे अति उत्साहित नहीं होना है, या अति हतोत्साहित नहीं होना है किसी भाव से। कोई हतोत्साहित कर रहा है आपको, मान लीजिए आप क्रिया योग में जा रहे हैं, योग के माध्यम से आध्यात्म में जा रहे हैं, और कोई आपको हतोत्साहित कर रहा है कि नहीं करो, ये मत करो, वो मत करो, तो तुम्हें आपको लगता है कि आप बढ़ सकते हो तो आप बढ़ो, नहीं लगता है तो नहीं बढ़ो। शरीर की जितनी क्षमता है उस अनुसार से योग करो, यह आपको जानना चाहिए। मान अपमान में, मान कहीं पर मिल रहा है तो वहां पर अच्छा है, अपमान कहीं कर रहा है तो वहां पर रहना नहीं है, तो ये जो है वहां से आपको हट जाना है। ऐसे व्यक्ति का आपके भी मन में, यदि आप अपमान को सहते रहते हैं तो आपका भाव समाज में नहीं रहेगा। ऐसे व्यक्ति का तिरस्कार करें और उससे आप अलग रहें जो आपका अपमान करे। यहाँ पर आप गीता को जो है थोड़ा बहुत आप छोड़ सकते हैं, लेकिन यह उसके लिए है जो पूजा पाठी लोग हैं, वह बार बार ऐसा नहीं कर सकते। आपको जो है कहीं पर अपमानित किया जाता है पूजा के लिए या किसी कृष्ण भगवान या अपने धर्म के लिए, तो वहाँ पर आप कोई प्रतिकार नहीं है। आपको जो कर्म करना है अपने करते रहें, उसके लिए है कि आप अपना कर्म, वहाँ पर मान अपमान को नहीं देखना है, जो अच्छा है संसार के लिए आपके लिए वह आप कर्म करें।
तो कई बार यहाँ पर स्वार्थ की भी बातें होती हैं। आप यदि स्वार्थ के लिए नहीं करेंगे, खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, तो आपको कहाँ से आप भोजन नहीं मिलेगा तो आपका शरीर नहीं चलेगा। तो यह आपको करना है जो भी आपको संसार में रहते। तो यहाँ पर मान अपमान में समान भाव से रहता है जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया। भौतिक कार्यों का परित्याग यहाँ पर कहा गया। तो भौतिक कार्यों का परित्याग हम क्यों करें? क्या आप भोजन छोड़ देंगे तो आपका चलेगा? क्या वायु पी करके आप केवल रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। तो यह यहाँ पर कंफ्यूजन है, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। यह यहाँ पर उनके लिए है जो कि केवल आध्यात्म में ही जाना चाहते हैं, केवल वह योगी बनना चाहते हैं, वह छोड़ सकते हैं। हो सकता है गंगा जल पी करके ही रह जाएं, लेकिन आप नहीं रह सकते हैं। आपको अपना परिवार देखना है। एक गृहस्थ के लिए अपने बच्चे और अपनी पत्नी, अपना भाई बहन भी उतना ही मूल्यवान होता है। और सबका आप तिरस्कार नहीं करें। संसार बहुत छोटा है और आपको संसार में अपने को स्थापित करना है, अपने घर को, अपने सब कुछ उसे स्थापित करते हुए तब आप आध्यात्मिक बन सकते हैं, योगी बन सकते हैं। अनेक आश्रमों में बहुत सारे लोग जाने वाले थे जो गए, अपना पत्नी बच्चा को छोड़ दिया, चले गए। अब पत्नी बच्चा कैसे है नहीं है उसे आप देखते नहीं, और आप आश्रम में चले गए। तो वहाँ से उनके जो महायोगी ऋषि मुनि थे, उन लोगों ने कहा कि आप आश्रम में पहले ये सब कार्य करके आइए परिवार का, तब आप आ सकते हैं। मेही बाबा का आश्रम था, उसमें भी इसी प्रकार से अनेक लोगों को कहा गया। वे लोग गए, फिर जब ये सारा कार्य किया, पत्नी को स्थापित किया, बच्चे को स्थापित किया, सबको स्थापित करके तब वे आश्रम में चले आए। तो इस तरह का कार्य यहाँ पर हुआ है। तो मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। सारे भौतिक कार्यों का तो प्रकृति से अतीत होना यह नहीं है। प्रकृति से अतीत होना है कि इसी संसार में रहते हुए हर कार्य को कृष्णवत करते हुए, कृष्ण जैसे करते थे। अब 16,008 पटरानियों के बाद भी वे निराकार और इसमें उसमें जो है सो लिप्त नहीं होते थे, और निर्लिप्त होकर के वह रहते थे। उसी प्रकार से आपको भी रहना है, भक्ति करना है, योग करना है, गृहस्थ आश्रम में रहना है। सारे कार्य को करते हुए आपको कृष्णवत जीवन को आपको व्यतीत करना है। यही आपको गीता का यह मूल है। तब आपको अमृत तत्व की प्राप्ति होगी। जीवन मुक्ति के सिद्धांत पर आप चल पाएंगे। ब्राह्मणी अवस्था को प्राप्त, ब्राह्मणी अवस्था का यह नहीं है, बहुत सारे लोग ढोंग करते हैं कि वे कहते हैं कि वे ब्राह्मणी अवस्था में नहीं पहुंचते हैं। ब्राह्मणी अवस्था में केवल आप सो गए, वह आलस्य है। केवल आपने भांग खा लिया, गांजा पी लिया और कहा कि ब्राह्मणी अवस्था में चले, नशा कर ली, वह ब्राह्मणी अवस्था नहीं। आप कहते हैं कि सिर्फ पीते थे तो हम भी पीते हैं, तो यह नहीं है। नशा के विरोध में भी आपको रहना है या नहीं रहना है, आपको अपने कार्य योग के माध्यम से, तभी आप ब्राह्मणी अवस्था में जब सारे कार्य को आप करते हुए, ब्रह्म का ध्यान करते हुए आप आगे बढ़ते जाएंगे उत्तरोत्तर, तो आप ब्राह्मणी अवस्था में रहेंगे, तभी आपको अमृत तत्व की प्राप्ति होगी। तो यही यहाँ पर श्री कृष्ण ने बताया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं ग्लोबल योग गीता को, जिसमें आज हमने चतुर्दश अध्याय का आपको 22वां, 23वां, 24वां, 25वां श्लोक और 20वां भी श्लोक हम लोगों ने देखा, 21वां भी श्लोक। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।